हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, जोड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जोड़िए जोड़िए सब लोगों को। आइए और क्या कीजिए, देखो क्या करें, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, क्या क्या कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे, लगातार आंसर करते रहना चाहिए आपको। सबसे बड़ी क्या कमी क्या रहती है आपकी, कि आप लोग आंसर नहीं करते कमेंट बॉक्स में, यह सबसे बड़ी समस्या रहती है। अगर आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दिया करे, क्या कर फटाफट अपना सोल्यूशन किया, उठाकर तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया। आप लोग बिल्कुल करते नहीं, मौन बने रहे। मौन बनने से कुछ काम नहीं देगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस, हैबिट डालो, हैबिट। आपको वहां भी यही करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर पे भी बैठ के आपको यही करना पड़ेगा। भाई स्क्रीन पे देखा, आंसर सॉल्व किया और फटाके आंसर देना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस अभी से ही डालिए आप लोगों को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य निकालना। देखो सीपी और एसपी का अंतर कितना है, 210 रुपए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विक्रय मूल्य और लाभ कितना है, 25%। 25% बराबर कितना दे रखा है, 210 रुपए के। ठीक, तो एक विक्रय मूल्य निकालना है 125%। ठीक, 210 बटे 25 गुणे 125। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, कितना होगा 125, 25 पंजे 125। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा, ये गुणा करोगे 5 और 0, 5 एकम 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1050 रुपये। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक वस्तु की लागत कीमत 7,950 रुपये है। यदि इसे 18% लाभ से बेचा जाए तो इसकी बिक्री कीमत क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, बिक्री कीमत निकालनी है। ठीक है, देखो 7,950 रुपये में 100% होगी ना, ये 7,950 रुपये में। ठीक, बिक्री कीमत निकालनी है 118%, डायरेक्ट निकाल दीजिए आप लोग। गुणे 100। ठीक, 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना 29, 5 25 और 5 नेम 45, 2। अब देखो कितना जाएगा ये, 2 नेम 18। ठीक, कितना आ जाएगा ये 9381। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे आपके लिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि पहली 10 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत की और दूसरी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत की और दो समान मात्रा वाली प्याज की ढेरियां को एक साथ मिला दिया जाता है तो पूरी ढेरी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है, तब क्या लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, दो प्याज की ढेरियां हैं, आप समान मात्राएं की आपस में मर्ज किया गया है, मिलाया गया। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो मान लेते हैं दोनों ढेरियां 100 kg की 100 kg की होंगी ना। ठीक है, 100 kg की हो गई। तो देखो अगर इसको 10 रुपये केजी के हिसाब से बेचो, कितना बचेगा, ये 1000 रुपये। इसको 15 के हिसाब से तब ये 1500 रुपये। दोनों को मर्ज करके मिला लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया ये 2500 रुपये। ठीक, अब कितना किलो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 200। अब 200 kg जो है 15 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, तब ये 3000 रुपये मिलेगा हमको मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपये। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, 500 गुणे 2500, 100। ठीक, कितना आ गया 20%। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, की होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, तो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये।
एक वस्तु को 200 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है। ऐसी 6 वस्तुओं को 1056 रुपये में बेचकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको निकालना है। ठीक है, देखो 25% लाभ लेता है ना, तो ये 125% कितने के बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 200 रुपये के। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी, ठीक, 25 पंजे 400 और 4 चौक 5 चौक, ठीक है, कितना 160 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 6 वस्तुएं 1056 रुपये में, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 1056 बटे 6, 6 एकम 6 कितना हुआ यहाँ बच्चे 4, 45 6 सत्ते 42 6 छंग 36, कितना आया 176 रुपये। देखो पहले एक वस्तु 160 रुपये में आती थी, बेच कितना 176 रुपये में, प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 16 रुपये। परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 16 बटे 160 गुणे 100, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 10%। ठीक, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका डी, क्यों लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा तो ऑप्शन आपका डी क्लियर होगा। ठीक है, नोट कीजिए, लाभ हो रहा तो ऑप्शन डी क्लियर है, नोट कीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए, एकदम दबा के झंझना कर। ठीक, दोस्तों को जोड़िए, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए मेरे बच्चों, जोड़ने का प्रयास कीजिए बच्चों को। सवाल ऐसे हैं कि जीडी में आपको रखे हुए मिलेंगे, रखे हुए, सच बोल रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं हम आपको। ठीक है, मिलेंगे आपको, बस करने का प्रयास कीजिए। 5 सेकंड में आंसर देखिए, आ रहे नहीं 5 सेकंड में आंसर, सब आएंगे आपके, करने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत कुछ कर सकती है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 में रुपए 10 में 11 वस्तु की दर पर खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, अतः उसका लाभ प्रतिशत कितना। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना। ठीक, देखो रुपए हैं और वस्तु है, ठीक, वस्तु होगी कोई, और उसने 10 रुपए में 11 वस्तु, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी और क्या किया, उन्हें 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखो, या वस्तु बराबर कर लो या रुपए बराबर कर लो, किसी को बराबर कर लो। ठीक है, चलो हम वस्तु को बराबर कर ले, गुणा 10 से करा दें, गुणा 11 से, देख लो कितना हो जाएगा, ये यहाँ भी गुणा होगी 100 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 110, 121 और कितना होगा 110। देखो 110 वस्तुएं 100 रुपए में आ रही हैं, ठीक, तो 110 वस्तु 121 रुपए में बेच दी गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 21% का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ 21% का। पर डायरेक्ट आंसर मारिए, डायरेक्ट, यही तो चीज है, यही तो हमारे क्या है कॉन्सेप्ट है, तरीका है कि क्वेश्चन को पढ़ा नहीं कि आंसर जुबान पे टिक होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, आप लोगों को जल्दी जल्दी देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बोला था आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप लोग, आंसर करते ही नहीं आप लोग, बताइए कोई बात हुई आपकी, आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है, एक मतलब आंसर दे ही नहीं रहे आप लोग, इतना सुनसान नहीं रहने का आप लोगों को, चहलकदमी बरकरार रखिए आप लोग। ठीक है, अपना झंडा गाड़ना है तो चहलकदमी करोगे तभी तो झंडा गड़ेगा कि हम भी हैं। ठीक है, हमारा भी कुछ रुतबा है, रुतबा बनाइए अपना, ठीक, तैयारी करके रुतबा बनाइए अपना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। ₹25 में 10 संतरे की दर से 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिए गए, तो कितना लाभ होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस प्रकार होगा, रुपए हो गए, संतरे हो गए, 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे, ठीक है, 25 रुपए में 10 की दर से खरीदे और 25 रुपए में 9 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने हुआ, 1 का, परसेंटेज लाभ बराबर, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 1/9 गुणे 100, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 से 1/9%। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, आपका 11 से 1/9% सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर है। नोट कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सारे, हवा में चुटकियों में, जो आपको लगते हैं क्या करें, अरे एक की वैल्यू निकालने से क्या बढ़िया है, सबको बराबर बराबर कर लो। यहाँ बराबर दे रखा था पहले से ही, रुपए बराबर दे रखे तो करने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कीजिए सवाल जल्दी जल्दी।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेचता हूं और मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, देखो रुपए हो गई, पुस्तकें हो गई। 100 रुपये में 11 लेकर आता हूं और कितने में बेचता है ये, 110 रुपये में बेचता है। 10 पुस्तकें जो हैं 110 रुपये में बेचता है। बराबर कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 10 से गुणा 11 से गुणा, ठीक है, 1000। ठीक, अब 110 121, ठीक, 110। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको 0 0 अगर काट दें कोई दिक्कत। ठीक, 11 वस्तुएं कितने 100 रुपये में आ रही हैं और 11 पुस्तकें जो कितने में 121 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 21% का। ठीक, डायरेक्ट आंसर मारिए, डायरेक्ट कट जाएंगे ना, रेशियो ही तो है, ये इससे कटा, ये इसके कट गया, बात खत्म। कितना आ गया, 21%। ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका, डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर है, फटाफट कीजिए इसको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक विक्रेता 14 रुपए के भाव से 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे मेरे प्यारे बच्चों। 1 दर्जन नींबू पूछा है, उसने कितने रुपए में खरीदे, हमें पता है। चलो एक नींबू का भाव निकाल लें। एक नींबू का भाव कितना होगा, 14/5, पर इसे इस पे कितना लाभ कितना होता है, बेचता है तब इसे 40% का, मतलब 140% किसके बराबर है, 14/5। ठीक, अब तो हमें 100% पूरा चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो, 105 गुणे 14 गुणे 100। ठीक, 0 0 14 5 दूनी 10, 2 रुपए का। एक नींबू 2 रुपए में आता है, तो 1 दर्जन नींबू कितने में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 गुणे 2 बराबर 24। ठीक है, कितने आएंगे, 24 नींबू। ठीक है, 24 रुपए में आएंगे। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है क्लास तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद।